हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था रैंक कोरिलेशन। और उसमें बेटा हमने लास्ट क्लास में टाइप नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में बेटा हमने टाइप नंबर 13 को कंटिन्यू करना है। टाइप नंबर 13, टू कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन व्हेन द वैल्यूज ऑफ डी आर गिवन एंड वन वैल्यू ऑफ डी इज मिसिंग। डी का मतलब बेटा क्या है? डिफरेंस ऑफ रैंक। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पे बेटा जो डी का मीनिंग है दैट इज डिफरेंस ऑफ रैंक। R1 माइनस R2। अभी तक जितने भी सम आपने किए हैं रैंक कोरिलेशन में, उसमें डी की वैल्यू बेटा आपको कैलकुलेट करनी पड़ती थी। उसके लिए पहले आपको एक्स और वाई सीरीज के रैंक असाइन करने होते थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। या तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग में। उसके बाद फिर आप रैंक्स का डिफरेंस निकालते थे। उसके बाद बेटा स्क्वेयर करके और फिर फॉर्मूला अप्लाई करते थे। आज जो हम सम ले रहे हैं उसमें डी की वैल्यू पहले से ही आपको ऑलरेडी गिवन होगी। तो क्वेश्चन इसका मतलब पहले से भी इजी हो गया आपका। अब आपको रैंक्स तो कैलकुलेट करने नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्ट डी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो एक सम बेटा मैं इस अपनी तरफ से लेता हूँ एक सम। देखिए, सपोज करो आपको डी की वैल्यूज गिवन है। डी की वैल्यूज बेटा आपको दी हुई है -1, 0, फिर बेटा +2, फिर दे रखा है आपको -3, फिर बेटा एक वैल्यू मिसिंग दे दी। मिसिंग वैल्यू को हम ए लेट कर लेते हैं। एक वैल्यू बेटा दे दी +5, और एक वैल्यू बेटा आपको दे दी सपोज करो +2, और एक बेटा आपको दे दी -4, -3। चलिए, हमने ये वैल्यूज ले ली। अब बेटा आपको कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले तो ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर रैंक को रिलेशन निकालना है। यहाँ पर हम एक तो बेटा डी की जो मिसिंग वैल्यू है, एक तो बेटा ये कैलकुलेट करेंगे। और एक बेटा रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन का मतलब RS, या कुछ बुक्स में बेटा RK दिया हुआ है तो RK से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो कैसे करना है देखिए, ये तो हमारी बेटा डी की वैल्यूज आ गई। रैंक कोरिलेशन की बेटा मैंने एक खास बात बताई थी आपको। समेशन डी ऑलवेज जीरो होता है। सबसे पहले बेटा मिसिंग वैल्यू को निकाल रहे हैं। मिसिंग वैल्यू के लिए आपने क्या करना है? समेशन डी हमें मालूम है ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप? पहले इसका सम कर लेते हैं, समेशन डी कैलकुलेट करते हैं। तो समेशन डी की वैल्यू बेटा क्या? 2, +2 में से -1 बेटा 1, -3 -2, +5 3। ये बेटा आई थिंक 2 + ए आ रहा है। इस पूरी सीरीज का सम 2 + ए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ समेशन डी की बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 2 + ए इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू बेटा हमारी -2 आ गई। तो ए की वैल्यू बेटा जो -2 आई है उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू -2। डी की जो सीरीज है बेटा उसको दोबारा से लिखेंगे और उसमें ए को रिप्लेस कर देंगे -2 से। अब आपको क्या करना है? उसके बाद बेटा आप निकालेंगे डी स्क्वेयर। अब डी की सभी वैल्यूज का स्क्वेयर करेंगे। तो -1 का स्क्वेयर बेटा 1, 0, 2 का स्क्वेयर 4, 9, 4, 25, यहाँ बेटा 4 और यहाँ 9। लो बेटा कर दो इसको। तो समेशन डी स्क्वेयर कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। हाँ जी बेटा, तो समेशन डी स्क्वेयर की वैल्यू बेटा देखिए, 25 + 9 34, +4 बेटा 38, 38 एंड 4 42, 42 एंड 9। हाँ जी बेटा 51, 55, 56। आई थिंक ये 56 आएगा। एक बार रीकैलकुलेट कर लेते हैं। 9 एंड 4 13, 13 + 5, 13 + 5 बेटा 38 + 4 42 + 9 51 + 4 55 56 आ जाएगा। ये हो। अब बेटा आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला आपका क्या था?
हाँ जी बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम। आर के या आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वेयर अपॉन एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। हाँ जी बेटा, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 माइनस समेशन डी स्क्वेयर की वैल्यू बेटा 56 है, इसे पुट कर देते हैं। एक बेटा आपकी जो वैल्यू है एन, एन की वैल्यू बेटा कितनी है? हाँ जी बेटा, एन की वैल्यू देखिए, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बेटा हमारी है। हाँ जी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ बेटा एन की वैल्यू 8 रख देंगे, तो यहाँ 8 का स्क्वायर और -1, इसको बेटा कैलकुलेट कर देते हैं। 1 माइनस 6 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 8, और 8 का स्क्वायर बेटा 64 -1 63। लो बेटा कैलकुलेट कर लिया हमने, ये 8 से बेटा कैंसिल हो गया, और 7 से बेटा 63। तो 1 माइनस 6/9, 6/9 भी बेटा कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 2/3। तो 1 में से बेटा 2/3, 1/3, यानी कि 0.33। तो वैल्यू बेटा किसके बीच में लाई कर रही है? आर के की वैल्यू लाई कर रही है 0.25 और 0.75 के बीच में। तो कोरिलेशन की अगर हम डिग्री और स्ट्रेंथ की बात करें तो कैसा कोरिलेशन होगा बेटा? मॉडरेट डिग्री, 0.25 से 0.75, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सिंपल टाइप है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट किया है, और उसके बाद आपको रैंक कोरिलेशन के लिए जो फॉर्मूला आप यूजुअली अप्लाई करते हैं वही अप्लाई करना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हाँ जी बेटा, टाइप नंबर 13 बेटा हमारी हो गई। और अब टाइप नंबर 14 पे आ जाइए। टाइप नंबर 14 बेटा क्या है? व्हेन द वैल्यूज ऑफ n इज टू बी कैलकुलेटेड, जब आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाँ जी बेटा देखिए, अब आपको n, जो n का मतलब बेटा यहाँ क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी सम हमने किए हैं उसमें बेटा n, n क्या था? हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ आइटम्स कह लीजिए, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए, या नंबर ऑफ वैल्यूज कह लीजिए, बात बेटा एक ही है। ठीक है, तो n आपको कैसे कैलकुलेट करना है देखिए। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं। हाँ, ये बेटा देखिए, एक सम आ गया है हमारे पास स्क्रीन पे। इस सम की हेल्प से समझते हैं, बिल्कुल इजी है ये भी। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टाइप। काफी बार ये सम एग्जाम में आता है। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो हमारा सम क्या है देखिए, पढ़ते हैं इस सम को। द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ द मार्क्स ऑफ डीड बाय 10 स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, इन स्टैटिस्टिक्स एंड इंग्लिश वाज 0.2 if the sum of the square of difference in the ranks is 33। हाँ जी बेटा देखिए, 33, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। हाँ जी बेटा देखो, इस क्वेश्चन में बेटा ये जो आपको 10 स्टूडेंट्स ये नहीं दिया हुआ, ये गलती से बेटा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। सपोज करो ये नहीं दे रखा। ठीक है, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो करते हैं बेटा इस सम को। चलो हमारे पास आंसर है, आंसर 10 आना चाहिए इस सम का। क्वेश्चन में गलती से दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले बेटा गिवन, क्या क्या चीजें आपको गिवन है बेटा वो लिख लेते हैं। देखो, एक तो बेटा आपको रैंक कोरिलेशन गिवन है, आर के कह लीजिए या आर एस कह लीजिए, वो दिया हुआ है बेटा 0.2। एक बेटा आपको दिया हुआ है सम ऑफ सम, सम का मतलब समेशन ऑफ द स्केयर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, स्केयर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस इन रैंक को बेटा किससे डिनोट करते हैं? डी से।
ठीक है, डिफरेंसी रैंक का मतलब डी, और उसका बेटा क्या करना है, डी का स्क्वायर करना है, तो डी का स्क्वायर कर दो, और आगे सम, सम के लिए समेशन, तो ये बेटा आपको गिवन है 33, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन, एन की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे इस सम को, देखिए। हाँ जी बेटा, अब इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले बेटा आप फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर अपॉन एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। इस फॉर्मूले बेटा जो जो वैल्यूज मालूम है वो पुट कर दीजिए। सबसे पहले स्पीयर्समैन की वैल्यू हमें 0.2, समेशन डी स्क्वेयर बेटा 33 है, तो ये पुट कर देते हैं, और अपॉन एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। अब बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये वन को, जो वन आपका राइट साइड में, इसको बेटा लेफ्ट साइड में ले जाओ, 0.2 में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, -0.8, और यहाँ बेटा ये आ जाएगा। अब बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, और इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा एन, एन स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 0.8। हाँ जी बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, देखिए इस पूरे को सोल्व कर लेते हैं, कैंसिल करके ये कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, ये आ जाएगा एन, एन स्क्वेयर माइनस 1, वन को बेटा वन का स्क्वेयर लिख सकते हैं, इसको लिख दो, और 6 × 33 ये हो जाएगा 198, 198 डिवाइडेड बाई 0.8, 0.8 को बेटा 8 × 10। यहाँ बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एन स्क्र माइनस 1, आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ बेटा एन स्क्र माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, और यहाँ बेटा इसको कैंसिल करेंगे। हाँ जी बेटा, ये कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, हाँ जी बेटा कैलकुलेट कीजिए जरा। हाँ जी बेटा, इस सम में बेटा एक मिस्टेक और है, यहाँ पे बेटा 0.2 की बजाय, यहाँ बेटा 0.2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा बेटा 0.8 है ये सम की स्टेटमेंट में बेटा ठीक कर लेना, 0.8। तो यहाँ बेटा 0.8 पुट करेंगे, वन में से बेटा 0.8, यहाँ बेटा 0.2 आएगा, -0.2। ठीक है, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करेंगे, यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। चलो बेटा अब क्या करेंगे, हाँ जी बेटा इसको सोल्व करेंगे, ये 990 आ जाएगा, इसको कैंसिल हम कर रहे थे ना 2 से, ये बेटा 99, 990 बेटा ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ तो बेटा हमने लेफ्ट साइड में तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड पे बेटा कितने फैक्टर हो गए, लेफ्ट साइड में हमारे 3 फैक्टर हैं, राइट साइड में बेटा एक सिंगल फैक्टर है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका बेटा तरीका ये है, जो राइट साइड में 990 है, इसके भी बेटा 3 फैक्टर बना लो। ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड में 3 फैक्टर्स हैं, राइट साइड में भी बेटा जो वैल्यू है उसके 3 ही फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो 990 के बेटा 3 फैक्टर आपको बनाने हैं, और साथ में एक चीज और सोचनी है, इन तीनों फैक्टर को ध्यान से देखो। हाँ जी बेटा, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, n+1, उससे छोटा बेटा कौन सा है, n, और उससे छोटा n-1। पहले इन फैक्टर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी में भी लिख लेना। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर ले लिया,
इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू n+1 है, उससे छोटी n है, फिर उससे छोटी बेटा n-1 है। ठीक ऐसा ही राइट साइड में करना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, इन तीनों में कितने कितने का गैप है, 1 1 का गैप है। ध्यान से देखो। हाँ जी बेटा, n+1 और n में कितने का गैप है? इन दोनों में 1 का गैप है। और n और n-1 में भी कितने का गैप है? इनमें भी बेटा 1 का गैप है। तो राइट साइड में जो तीन फैक्टर बनाओगे 990 के, उन तीनों में भी बेटा 1 1 का ही गैप होना चाहिए। जैसे 990 के बेटा तीन फैक्टर ये हो सकते हैं, 11, एक 10 और एक 9। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 990 ही आ रहा है। और तीनों के अंदर गैप भी कितने का है? 11 और 10 में कितने का गैप है? 11 और 10 में 1 का गैप है, और 10 और 9 में भी कितने का गैप है? 1 का। तो यहाँ पे आप क्या करो, 990 के बेटा तीन फैक्टर बना देते हैं। कौन कौन से? 11 इंटू 10 इंटू 9। तो ये बेटा थोड़ा सा इसको सोचने पे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इनमें भी बेटा 1 1 का गैप है। अब क्या करना है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। अगर मान लो आपने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर की बजाय इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो इधर राइट साइड में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। अब क्या करेंगे देखिए। हाँ जी बेटा। अब देखिए। हाँ जी बेटा, अब क्या करना है? जो इसकी सबसे पहली वैल्यू है n+1, उसको 11 के इक्वल रख दो बेटा। या फिर सेकंड वैल्यू n, n को बेटा किसके इक्वल रख दो? 10 के इक्वल। या n-1 को 9 के इक्वल। तीनों से आंसर बेटा सेम आएगा। करके देख लो आप चाहे। n+1 को बेटा अगर मैं 11 के इक्वल रखूंगा तो n की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 10 आएगी। ये भी बेटा n इज इक्वल टू 10। और n-1 को अगर आप 9 के इक्वल रखेंगे तो भी n की वैल्यू 10 आएगी। तीनों की वैल्यू बेटा, तीनों से n की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इस तरीके से बेटा आपने करना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली बच्चे इसको यहाँ तक बेटा एग्जाम में कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद बेटा आपको ध्यान रखना है, एक तो ये फॉर्मूला लगाना है a² - b² का, और दूसरा राइट साइड में तीन फैक्टर बनाने हैं। और जिस तरीके से लेफ्ट साइड के तीनों फैक्टर में 1 1 का गैप है, राइट साइड के तीनों फैक्टर में भी 1 1 का गैप होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड के फैक्टर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो राइट साइड के भी फैक्टर भी असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस ऑर्डर में लेफ्ट साइड में लिखोगे उसी ऑर्डर में ही लेफ्ट राइट साइड में लिखना है। अदरवाइज बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आई थिंक बेटा समझ में आ गया होगा सभी को। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टाइप बेटा क्या है? व्हेन रॉन्ग वैल्यूज। हाँ जी बेटा, व्हेन रॉन्ग वैल्यूज ऑफ रैंक कोरिलेशन इज टू बी करेक्टेड और टू बी रेक्टिफाइड। हाँ जी बेटा, कई बार बेटा क्या होता है, रैंक कोरिलेशन निकालते हुए अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक कैसी हो सकती है बेटा? रैंक प्रोवाइड करते समय हो सकती है। ठीक है। अगर रैंक प्रोवाइड करते समय कोई मिस्टेक हो जाए तो बेटा वो तो किससे पता लग जाएगी बताओ? अगर आपकी रैंक प्रोवाइड करते समय कोई मिस्टेक हो गई है तो वो तो बेटा आपको पता लग जाएगी डिफरेंस से। समेशन डी से पता लग जाएगा। अगर समेशन डी बेटा जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और समेशन डी अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। तो उस केस में फिर आप क्या करोगे? अगर मान लेते हैं समेशन डी आपका जीरो आ रहा है, उसके बाद क्या गलती हो सकती है आपसे? समेशन डी निकालने के बाद। हाँ जी बेटा बताओ। कई बार बेटा जो हम डी की वैल्यू है, सपोज करो आपने डी की वैल्यू कोई गलत ले ली है। ठीक है। उससे भी सम जीरो आ रहा है, आपने डी की वैल्यू जो ली है गलत, उससे बाय चांस समेशन डी जीरो आ जाए फिर भी, तो उस केस में भी आपकी रैंक और रिलेशन की वैल्यू गलत आ सकती है। जैसे हम इसको एक सम की हेल्प से बेटा समझते हैं, देखिए। हाँ जी बेटा, ये सम है। पढ़िए इस सम को।
क्या कहता है बेटा, द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। हाँ जी बेटा, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको गिवन है 0.5। ये किसी स्टूडेंट ने ये रैंक कोरिलेशन निकाला, इनकरेक्ट वैल्यू गिवन है बेटा। ये कैसी वैल्यू है, इनकरेक्ट। कैसे पता लगा ये इनकरेक्ट है, आगे की लाइन पढ़ने से पता लगा। डिफरेंस इन रैंक यानी कि डी, डी की वैल्यू गलती से क्या ले ली, 3, जबकि लेनी कितनी चाहिए थी। ये बेटा कौन सी वैल्यू है, ये रॉन्ग वैल्यू है, और ये 7 ये करेक्ट वैल्यू है जो लेनी चाहिए थी। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमें आर एस की करेक्ट वैल्यू निकालनी। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले बेटा क्या करो आप, हाँ जी, सबसे पहले बेटा इनकरेक्ट आर एस, आर एस की वैल्यू इनकरेक्ट जो गिवन है 0.5 बेटा वो ले लो। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, इनकरेक्ट रैंक कोरिलेशन है ये। तो सबसे पहले बेटा इसका फॉर्मूला लगाओ, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ इनकरेक्ट लगा देना इसके साथ। लो जी, इनकरेक्ट। और हाँ जी बेटा, मैंने पूरा नहीं लिखा, इनकरेक्ट को मैंने IN बस ये लिखा, और नीचे बेटा n इंटू एन स्क्वेयर -1। अब बेटा क्या करेंगे देखिए, अब आपको 0.5 को तो बेटा लेफ्ट साइड में ले आइए, 1 - 0.5, और लेफ्ट साइड की ये बेटा जो टर्म है ये राइट साइड में ले जाते हैं। लो बेटा ले गए, 1 में से 0.5 0.5, यहाँ बेटा 6, यहाँ इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर ओवर एन, एन की वैल्यू, एन बेटा कितना है, एन तो हमें फाइंड आउट कितना दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, इसमें एन की वैल्यू, हाँ जी बेटा, एन की वैल्यू बेटा इस क्वेश्चन में बेटा 10 दे रखी है ये। हाँ जी बेटा, ये आपकी बुक का सम है, बाई चांस ये लिखनी रहेगी यहाँ पर। तो एन की वैल्यू बेटा 10। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 10, तो इसको 10 को बेटा यहाँ पुट कर लेंगे, और यहाँ 10 का स्क्वायर 100 -1। इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, अब कितना आ रहा है ये। तो ये हो गया हमारा 0.5, और ये बेटा आएगा नीचे, अगर इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं 990 आएगा ये। नीचे की वैल्यू 9 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 0.5 इंटू 990, और ये बेटा जो 6 है इसको भी लेफ्ट साइड में ले आना, तो ये अपॉन में आ जाएगा 6 इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे को बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये 0.5 को बेटा 5/10 लिख लिया मैंने, 0.5 को आप लिख लीजिए 5/10। तो ये बेटा बनेगा 5 इंटू 990 बाई बेटा 60 हो गया ये, और इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। हाँ जी बेटा, ये आपका आ जाएगा 3 2 और ये 33। उसके बाद बेटा ये हो गया 33 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। इसको बेटा कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, ये आ गया 82.5। ये बेटा इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर आ गया। अब सबसे पहला काम आपको इसको करेक्ट करना है, करेक्ट समेशन डी स्क्वायर। तो करेक्ट समेशन डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 82.5 में से बेटा, और जो रॉन्ग वैल्यू है उसमें से रॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर माइनस कर दो, और ऐड क्या कर देंगे, करेक्ट वैल्यू। हाँ जी बेटा, रॉन्ग वैल्यू कितनी है, रॉन्ग वैल्यू ऑफ डी, रॉन्ग वैल्यू बेटा ये रही 3, और करेक्ट होनी कितनी चाहिए थी। तो क्या करो, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर बेटा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो करेक्ट हम किसको कर रहे हैं, समेशन डी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये बेटा हो जाएगा 82.5 -9 प्लस 49। तो 82.5 प्लस 40, हाँ जी बेटा 122.5।
हाँ जी बेटा, ये तो आ गया करेक्ट समेशन डी स्क्वायर। अब आपको करना क्या है देखिए। हाँ जी बेटा, अब आपको करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? हाँ जी बेटा, अब देखिए यहाँ पे करेक्ट आर एस, करेक्ट आर एस बेटा कैसे निकलेगा? तो 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन इंटू एन स्क्वायर -1। अब बेटा करेक्ट वैल्यू हम पुट कर देंगे। करेक्ट वैल्यू हमारी ये है 122.5। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई 122.5 और डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू बेटा कितनी है? हाँ जी बेटा देखिए, एन की वैल्यू आपकी कितनी है? एन है आपका 10। तो 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100/99। तो इसको बेटा कैंसिल कर लेते हैं। तो 1 - तो ये बेटा आ जाएगा आपका, इसको बेटा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। ये बेटा 0.74 आ रहा है। तो इसको बेटा माइनस करेंगे 0.26। ये बेटा हमारा करेक्टेड वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको अगर डी की वैल्यूज करेक्ट और इनकरेक्ट दे रखी हैं तो उसका पहले एडजस्टमेंट करके पहले करेक्ट समीशन डी स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद फिर बेटा आपका करेक्ट रिंग कोरिलेशन आ जाए। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास को बेटा यही ओवर करते हैं। बाय।